Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we'll talk about TISMAT and TISNET. सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कल मैंने जब बोला उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स के माइंड में. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मैंने कल ध्यान नहीं दिया उसको बोलते हुए, तो उसको क्लियर करते हैं कि टिसनेट और टिसमैट में क्या डिफरेंस है और कब होने वाला है एंड ऑल दैट स्टफ. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ टिसनेट एग्जाम और टिसमैट एग्जाम ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी HR प्रोग्राम इन टिस मुंबई. ठीक है, अगर आपको टिस मुंबई से HR प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि ये दोनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे. अगर हम बात करें तो टिसनेट की वैल्यू है 30%, फिर टिसमैट की वैल्यू उससे ज़्यादा है 40% वेटेज है, फिर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसकी है 30. तो ओवरऑल 100 ऐसे आपका स्कोर कार्ड बनेगा जो आपको एडमिशन के लिए लेके जाएगा आगे. ठीक है, तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर MA प्रोग्राम HRM एंड LR, ठीक है, या फिर ODCL प्रोग्राम के लिए उन्हीं को ये देना है टिसमैट. क्लियर? अगर आप ये वाले प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करो तो आपको टिसमैट देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना है. ठीक है, टिसनेट होगा आपका 20 फरवरी जो आपकी डेट है उसके अकॉर्डिंगली, और उसके एक महीने बाद समवेयर अराउंड मार्च एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में तब जाकर आपका जो टिसनेट का रिजल्ट आ चुका होगा आएगा. उसके बाद आपका टिसमैट होगा. तो आफ्टर लाइक यू कैन से टिसमैट की जो डेट होगी वो मार्च के एंड में आएगी. ठीक है, एंड ये स्टेज 2 होगी, मतलब जहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. टिसनेट में आपके जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ आएगी. कट ऑफ को क्लियर करने के बाद ही वो लोग दे पाएंगे टिसमैट. टिसमैट भी जो होगा आपका MCQ बेस्ड होगा, प्लस उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. दिस इज अ बिग थिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. सो अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन विच इज RC. मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन DI आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के. बिजनेस अवेयरनेस GK आएगी, ठीक है, जो IFT GK टाइप होती है. आपको मर्जर एक्विजिशन ये सब पढ़ना, तो नीचे लिखा भी हुआ सारा सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है इनके ऊपर. ठीक है, वो चीज़. एंड इसके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के. एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो कि टॉपिक होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इससे रिलेटेड इशूज़. ये उनके लिए तो बहुत सही है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं. दिस इज़ लाइक भैया चेरी ऑन द केक वाली बात हो गई उनके लिए कि भैया आपने डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया, तो ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि वो तो ऐसे लिखते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो 15 मार्क्स का होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो उनको करना है. इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी. ठीक है, तो देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ बट देर इज़ नेगेटिव मार्किंग. सो फॉर ईच करेक्ट आंसर in section 1, 2 to 3 you will fetch 1 marks, and for each and every wrong answer you will get 0.25 negative marks. ठीक है, अब आते हैं टिस नेट पे. तो पहले आपको टिस नेट देना है फर्स्ट. उसमें से अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, लेट्स सपोज 75 कट ऑफ जाती है, तो अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई देन यू कैन गो फॉर टिसमैट. टिसमैट दोगे, उसमें अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होगी फिर आप ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू दोगे. तो टिसनेट जो है वो क्या है, आपका 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स एंड LR से, एंड 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से. 30 मार्क्स के ही होंगे. ठीक है, सारे जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स का पेपर है. ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ एज सच तो वैसे नहीं होती है, बस इसकी होती है जनरल अवेयरनेस की. आपको 14 मार्क्स इसमें लाने इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप OBC हैं वैसे कैंडिडेट हो तो आपको 12 मार्क्स एटलीस्ट लाने ही इंपॉर्टेंट है. इनकी सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं होती है. ठीक है, और SC ST के लिए तो वो भी नहीं होती है जनरल अवेयरनेस के अंदर. ठीक है, प्रिपरेशन लेवल इसको छोड़ देते हैं. ये आपको लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे इसका सिलेबस लिखा हुआ है. ठीक है, और बेसिक का मतलब है कि एकदम सच में बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए. अगर ये आता है आपको, यू आर गुड टू गो. ठीक है, पॉलिटिक्स आपको आती है, सोशल स्टडीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर मैं बता चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री. सो आज हम बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऊपर भी टॉपिक पे बात करने वाले हैं. टेलीग्राम ग्रुप का अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे हम हर रोज़ अपनी GK की प्रिपरेशन करने वाले हैं. आज के टॉपिक हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स. उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. पोल आएंगे, यू कैन डेफिनेटली आंसर, और 10 से 10:30 के बीच में वो सेशन खत्म हो जाएगा. ठीक है, and I will give you 1 minute to mark the answer, right answers. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट ग्रुप. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लो. एंड प्लस दिस 60% ऑफ जो कि आज खत्म हो जाएगा, गेट 60. यू कैन यूज दिस कोड टू एनरोल इन दी टेस्ट सीरीज लाइक NMAT की या CMAT की, या फिर टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो उसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 फुल लेंथ टेस्टनेट के टेस्ट मिल जाते हैं एंड 30 GK सेक्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि GK सबसे अच्छे से इसके अंदर प्रिपेयर करनी पड़ती है. बाकी सब तो ऐसे ही हो जाता है टू बी ऑनेस्ट, वर्बल और आपका LR वाला पार्ट.
ठीक है। IFT की टेस्ट सीरीज या टॉपिक टेस्ट किन्हीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोड मिनी टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो वेबसाइट पे जाकर। ऑलराइट, एंड यू कैन गो फॉर द कोर्स एज वेल, एंड स्नैप बूस्टर, IFT क्रैश कोर्स उनके लिए जाना तो वो भी जा सकते हो। सो आई से बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्टनेट एंड टेस्टमेट। सो पहले टेस्टनेट है, सो आप प्लीज़ उसी पे फोकस करना, सबके सब टेस्टनेट के ऊपर, ठीक है। एंड देन थिंक अबाउट कि आपको क्या टेस्टमेट कैसे करना है, क्योंकि उसमें आपको एक पूरा महीना मिल जाएगा। सो यू कैन प्रिपेयर ईजिली, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा टेस्टनेट के लिए, तो टेस्टमेट में इतना लोड नहीं आएगा। मेजरली फोकस ऑन टेस्टनेट राइट नाउ, एंड उसी की तैयारी हम कर रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। टेलीग्राम पे तो आप कर ही लोगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, गुड नाइट।